ने उन्होंने मैं बेनती करता कि वो इधर प्रधानगी मंडल में आ जाए। साढ़े मुख बुलाए सरदार बलविंदर सिंह जी उन्होंने बेनती है कि वो प्रधानगी मंडल में शामिल हो जाए। सो वर्तमान स्वामी आंदोलन समस्यावां ते संभावनावां ये असी अज दे सैमीनार का जिहड़ा मुख विषय रखा है, क्योंकि पिछले लगभग असल का जून तो ही ये संघर्ष शुरू हो चुका है, पर दिल्ली विच भी संघर्ष शुरू होए लगभग 1 महीने तो ऊपर हो चलिया है, पर अजे तक भी जी मोदी सरकार है वो चाकू नहीं हो रही। अजे तक भी वो इन्होंने कानूनों ठीक सेट करने की कोशिश कर रही है। सो इस करके असी जो अज का विषय चुनिया है, खासतौर पर वैसे तो ये हूँ किसानी आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन गया है, सारे लोगों का ही ये संघर्ष बन गया है, जिद हर तबके के लोग शामिल ने। साढ़े जड़ियाँ अज दियाँ कुछ प्रमुख शख्सियत शामिल ने, उन्होंने मैं प्रधानगी मंडल का करवा नहीं चुकिया हाँ। जोड़े साढ़े मुख मेहमान मित्र सिंह जी ने, साढ़े मुख बुलारे सरदार बलविंदर सिंह ने, एक होर बुलारे साढ़े कर्नल DS गरेवाल जी ने, इस तो अलावा दविंदर सिंह सेठा जी, करमजीत सिंह औजला जी, हरबंस सिंह गरेवाल जी, महेंद्र सिंह सेखों जी, ये साढ़े जिहड़े वख-वख साढ़े मेहमान जिहड़े साढ़े शामिल ने। इस अलावा साढ़े लोकल जिहड़े है जिहड़े सरगर्मी नाल इस किसानी अंदोलन में हिस्सा पा रहे हैं, वो स्रोते साढ़े शामिल ने। सो सब तो पहले मैं साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार अवतार सिंह जी ग्राम उन्होंने बेनती करता हूँ कि वो आए हुए मेहमानों का स्वागत कर, उस तो बाद असी अपना मुख सैमीनार शुरू करें। सत्कारयोग प्रधानगी मंडल, लोक हितां नाल जुड़े हुए श्रोता साथियों, तैयारी कई दिन तो कर रहे सी, पर अज धुंध पैण करके या जिहड़े इनवाइटेड होर साथी सी वो अचनचेत दिल्ली चले गए, इस करके वो नहीं आ सके। जिहड़े भी साथी आए हैं बड़ा अच्छा लग्या। ऐसी धुंध दे विच आउणा बड़ा कठिनाई वाला काम हुंदा है, फिर भी अच्छा लग्या। सो अज दे इस लोक अंदोलन विच जिहड़े किसानी नाल, इंडस्ट्री नाल, व्यापार नाल लोग जुड़े हुए हैं, सारे इसको प्रभावित हो रहे हैं। भाई गुरदास ने लिखा, कल आई कुत्ते मुनि खाद हुआ मुर्दार गुसाई, राजे पाप कमाम दे उल्टी बार खेत को खाई, प्रजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ सत मुख आलाई। क्योंकि राजे है जिहड़े मेरा ख्याल ये भी अनपढ़ ने ते प्रजा भी अनपढ़ है, दोवें गल नूं समझ नहीं रहे। कुछ चुनिंदा बंदे इंटैलैक्चुअल जिहड़े लोग ने उन्होंने गल समझ आई कि लोगों नाल की हो रहा है, लोगों को बचाना है और साडा देश बड़े उल्टे पासे जा रहा है, जो कि सब अच्छा होने वाला नहीं।
कि तुसीं इस गल नूं सुन आए हो कि समस्या की है, इसदा समाधान की है। मैं प्रधान जी का और सरदार बलविंदर सिंह जी का, गरेवाल साहब का बहुत धन्यवादी हाँ कि वो साड़ी आवाज़ से इत्थे हाजिर होए ने। बहुत बहुत धन्यवाद। अगे प्रोफैसर करम सिंह जी संधू तुहानूं अपना प्रोग्राम दस्सो। धन्यवाद सरदार अवतार सिंह जी। अज का जिहड़ा है साडा सैमीनार है, खास तौर पर जिहड़ी अजे तक भी अवेयरनैस नहीं पहुंची, असीं सारिਆਂ ने उन्हां लोकां तक पहुँचाउणी है। मैं सवेरे अज दूरदर्शन दीयां खबरां सुन रहा सी, किस तरह साडी सरकार दूरदर्शन राही भी इसके विरोध प्रचार कर रही है। वो कुछ नकली किसानों को खेतों में खड़ा करके उन्होंने तो कहा रहे थे कि जी ये कानून बहुत वधिया ने, आ जिहड़ा साडे खाते में 2-2000 जिहड़ा मोदी ने पाया बहुत वधिया कीता है कि 2000 नाल जां साल दे 6000 नाल एक परिवार का कितना वधिया गुजारा हो सकता है, असीं सारे ही जानते हैं। सो ये सिर्फ लोगों को कुचलाउण वास्ते जिहड़ा है कीतना कोशिशां कीतियां जा रही ने। सो असल मकसद ही साडा ये है कि लोगों में अवेयरनैस होवे। जिहड़े लोग अजे भी इस अंदोलन में, इस संघर्ष में शामिल नहीं, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ शामिल करके इन्हां काले कानूनों को वापस करवाया जाए। जिस तरह साडियां जिहड़े किसानी की साडी लीडरशिप है उसने 4 सूत्री प्रोग्राम जिहड़ा है सरकार के सामने भेजा है कि पहला तो सब तो जरूरी है कि काले कानून वापस किए जान, तरीका दसिया जाए कि किस तरह इन्हों वापस लेना है। जिहड़ा बिजली बिल वो जिहड़ा बनाया जा रहा है उसनूं भी ठीक रूप में बनाया जाए। पराली साड़ के जिहड़े वड्डे जुर्मानियां की गल है उसनूं भी वापस लिया जाए। सो जे इन्हां मसलियां ते एजेंडा सानूं दिओ तां ही असीं जिहड़ी अगली जिहड़ी है गलबात जिहड़ी 29 तरीक को होनी है उसमें शामिल होना तो उन्होंने मान लिया है, पर उन्होंने कहा इन्हां मुद्दों से साडे नाल गल कीती जाए। सो तां ही साडा जिहड़ा किसानी संघर्ष या समूचे लोगों का संघर्ष कामयाब होएगा। जिस डिसिप्लिन नाल, जिस तरह पूरे अनुशासन नाल सारा जिहड़ा एडे वड्डे लोगों का इकट्ठ दिल्ली विच शामिल है, दिल्ली विच पहुंचा होया है कि हर रोज़ हज़ारां की गिनती में नवे लोग पहुंच रहे हैं। सो उम्मीद असी यही है कि साडा इस संघर्ष जरूर रंग लियाएगा, जरूर कामयाब होगा। सब तो पहला मैं DS गरेवाल जी, बलविंदर सिंह गरेवाल, उन्होंने बेनती करदा कि वो अपने विचार साडे नाल साझे करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो ये तुसीं सैमीनार कर रहे हो, दोनों मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसानों का भी ते पंजाब का, क्योंकि साडा जो मुख्य मकसद है हम किसानी बारे है। ये मुद्दा एडा छोटा नहीं है, ये एक जड़ का मामला है, होने का मामला है, किसानी की जड़ का मामला है जो खत्म करने लगे हुए। जिस हिसाब के नाल तकरीबन 6 लाख के तकरीबन बंदे उत्थे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग, माइयां, बच्चे, जवान, वो एवं नहीं बैठे हुए उत्थे। अज कहते हैं तकरीबन 42 बंदे साढ़े शहीद हो चुके हैं। ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा संघर्ष है और ये बढ़ता जा रहा है। हम तकरीबन 9 स्टेटों के बंदे शामिल होते हैं और इरादा यही है कि सारे हिंदुस्तान तक ये फैलाया जाए तो उन्होंने हिस्सा बनाया जाए। कारण की है, किसान को किस तरह दबाया जा रहा है इन कानूनों राही
सब तो पहले तो MSP कहते असं दिंदे रहांगे ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ MSc ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ट्रेडर भी शामिल, किसान का एक नुमाइंदा रहेगा ਵਿੱਚ। MSP देनी है गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ही बेचनी, तो MSP किने देनी है? तीन कानून ने बेसिकली जे मैं किस तरीके से लाऊं कि पहला है वो है जमाखोरी का, दूसरा मंडीकरण का, बहुत छोटे हिसाब के नाल दसां, और तीजा मुद्दा है जो कंट्रैक्ट का है। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਮਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, 4 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀ ਯਾਦ ਹੈ 1955 ਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੋਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹਾਲਤਾ ਸੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ देनी पैगी, और होया भी 2 एकड़ देने पे 6 महीने बाद जब वो एक कणक दुगनी हुई हुई नहीं पे हुई, ये मेरी अखी देखी गल्लां ने। ते यही बेसिक जखीरे दा है। हुण भी आपां देखदे हां 1800 मंडी चों कणक वेचदे हां ते आटा किन्ने दा मिलदा? 360 तक का दुगना, 180 मील का सानू मिल गया, 180 विचों खाण लग गए। हाले तो यह हाल है, पर जद जिवें बड़े बड़े गोदाम अडानी ने बनाए ने मोगे या होर 3-4 थावां दे विच ते इसे तरह हरियाणे दे विच एडे बड़े बड़े गोदाम ने 1000 एकड़ दे विच गोदाम ने, जो इन्हां नूं पहले ही पता लग गया सी। अज तो साल 1.5 साल पहले बनाने शुरू करते सी, या ऑर्डीनेंस इशू होया सी। ये सब उन्होंने मिली भगत है सारी, ऑर्डीनेंस भी इसे करके बने सी। सारी कणक खरीदणगे पहले तो महंगे भाव से, मैं हम 1400 है कहूँ जी असीं तुहानूं 1900 दिंदे आ, सारे किसान जाणगे 1 साल 2 साल दिंदे रहणगे, तुहाडा मंडी लग गई। ते उस तो बाद यही कणक जद होर भी किते मिलेगी तो उन्होंने 3-4 भाव के उत्ते बेचणगे। ये प्रैक्टिकल अखां देखी गल है, जो वाकई गल है ये होना है। तो सारे को पता है अंबानी किवें दुनिया के 6वें नंबर पर पहुंचे है। तो जियो दिता सी बड़ा सस्ता, 800 रुपये शायद हाले भी आ रहा, हुण 599 रुपये और 2-3 महीनों का लै रहे। लगातार हुण जिन्नी जनता तो लुटी जा रहा है, जो पहला कोई पैसा नहीं लेते, फ्री होंदा सी, सैलरी फ्री और जिन्हें चार्जेस है वो भी फ्री होंगे। हुण वही 599 रुपये हो गया 3 महीनों का। ये हुण तुसीं देख लो कितना अंतर है। और यही तुहाडे नाल जद कणक नूं जखीरे विच रखणगे तो रेट वधने। साडा मामला नहीं कदा किसानां का नहीं है, ये सारे आदमियों का जो 90% का मामला है, जिन्हें जो खाना खाते हैं, जो कणक खाते हैं, जो आटा खाते हैं, जो किसान की रोटी खाते हैं, ये सारे लिए यह प्रॉब्लम हो जाए। ये कानून ही इस तरह बनाए ने इन्होंने, वो क्यों बनाए ने उसकी भी वोल्टेज चाहूँगा सर। नतीजा कानून का है, पहला मैं संक्षेप छोड़ा रखांगा। दूसरा है मंडी। मंडी च वो कहते हैं कि बिचौलिया है, भारतीय बिचौलिया बनाया उन्होंने।
ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲੀਏ खत्म कर रहे हैं, जबकि वो सर्विस प्रोवाइडर है एक्चुअली। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ 900 ਰੁਪਈਆ ਕਣਕ, ਇੱਥੇ 1800 ਰੁਪਈਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ 900 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ 1800 ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। मध्य प्रदेश में वीडियो देखा होना कि अपने किसान पंजाब जिले गए ने, उन्होंने देखो जी साडा हज़ार को कणक लै ही नहीं रहा, वो तो 900 में विक भी गई, कि साढ़े तो तक चुक ही नहीं रहा। तो ये है मंडी का, जे मंडियां नहीं होंगियां वो लेगा कौन? अडानी अंबानी अपने स्टोरां लई उत्थे रखणगे, पहला महंगे पा देणगे फिर सस्ते पा, और मैं पैसे अपनों पहला देंगे, बाद फिर महंगी खंड खुद बेचेंगे, और तुहानूं खुद भी जब लोड़ नहीं होएगी फिर महंगे भाव से लड़ी पेगी। ये लड़ी है किस्म की। तीजा कंट्रैक्चुअल लेबर, ये तुसी आलू वाली कहानी सुनी होनी सारी, किस तरह सड़क से रोकते सी कंट्रैक्चुअल, जिस तरह भाव सैट कर लिया भी असं 8 रुपये लवांगे किलो, अगले तो बेचारे ने बड़ी मुश्किल के 5-6 रुपये तो जमीन लग जाते सी। फिर नाल फार्म के उत्ते बॉन्ड के उत्ते भरवा लेंगे भी आ शर्तां पूरियां करनियां, 1-2 साल तो देते, उस तो बाद उन्होंने कहना नहीं जी असीं नहीं लैनी, शर्तां पूरियां नहीं होंदियां, तीजे साल जे देने 4 रुपये में दो, नहीं तो जाओ। जिवें सड़कों के उत्ते असीं आलू सुट्टते रहे हैं, टमाटर सुट्टते रहे हैं, फिर वो हाल हो जाना साडा, साडियां फसलां विकलों ही रह जाणियां। होर बहुत सारे बुद्धिजीवी मेरे इत्थे बैठे ने, किसी शहर में क्या मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के तल उगार नजर आते हैं। अज जिस विषय के उत्ते आपां गल करनी है वो समुची मानवता के नाल, समुचे भारत के नाल ते समुची दुनिया के नाल जुड़िया हुआ है। इस मुद्दे को जब आप देखना है तो इसका पिछोकड़ देखना पड़ेगा कि मौजूदा किसानी अंदोलन समस्यावां ते संभावनावां की है, ते सानू संभावनावां ते भी नजर मारनी पड़ेगी। जदों कोई लड़ाई जितनी होवे तब 3 चीज़ां बहुत ज्यादा जरूरी होंदियां। पहला निशाना, तुहाडी अखां 'च एक सुपना चाहिए, एक मंजिल चाहिए। दूजा नक्शा कि उत्थों तक पहुंचना किवें है, ते तीसरा रणनीति। ये 3 चीज़ां एक लड़ाई जीतण वास्ते बहुत महत्वपूर्ण है। वो लड़ाई भावें संघर्ष की होवे, भावें फौजां की होवे, आखिर में दोनों लड़ाइयां के फैसले मेज ते बैठ के होंदे है। तां उस वेले उत्थे बैठे साडे आगू किन्नी संजीदगी दे नाल, किन्नी पुख्तकाई दे नाल उन्होंने अगे लैके जाते हैं। सारिया गल्लां जिहड़ियां हैगियां वो बहुत महत्वपूर्ण है, नीयत बेहद महत्वपूर्ण है। सो जदों आपां किसानां दीयां समस्यावां दी गल करदे आ तां नाल नाल सानू सत्ता अते सत्ता दे विच पैसे, भ्रिष्टाचार, इन्हां दोहां चीज़ां नूं असीं बिल्कुल भी पासे नहीं रख सकते। इन्हां नूं अगर पासे रखांगे
तो गल अधूरी रह जाएगी और समझ नहीं आएगी। आप बहुता पुराना ना भी जाइए तो 1907 दे विच जिहड़ा किसान अंदोलन होया जिसकी अगवाई शहीद भगत सिंह होरां दे चाचा अजीत सिंह होरां ने की, उन्होंने थोड़ा जिहा समझिए कि चनाब नदी दे विचों नहर कढ के गुजरांवाला जिले दे विच किसानों को बेआबाद जमीनों को आबाद करने वास्ते जो कहा गया तो जोड़े किसान सीगे वो जलंधर ते हुशियारपुर जिले के विचों उठा के उन्होंने उत्थे 2 लाख एकड़ के करीब जमीन जी सी दी गई। ये गल 1878 के लागे चागे की है, पर जदों वो जमीन आबाद हो गई उत्थे खूबसूरत फसलां होण लग पईयां तो सरकार इसे तरह एक एक्ट लै और उस एक्ट दे विच जमीन की मालकी जिहड़ी सी वो स्टेट की कर दी गई और उत्थे कहा गया कि तुसीं इत्थे रुख नहीं कट सकते, कहा गया कि ये जमीन जिहड़ी है कि वंड नहीं हो सकती, पहला बच्चा जिहड़ा हैगा वो जमीन का मालिक होएगा, क्योंकि हुकूमत ने किस ढंग दे नाल खोना है तो कोई ना कोई तरीकाकार अपनाउंदी है। जिवें हुण 3 एक्ट जिन्हां की जीएस गरेवाल होरां ने गल कीती है लिआंदे तो वो कहते कि पहले बच्चे की जमीन होएगी और जदों वो बच्चा खत्म हो जाता है मर जाता है तो उस तो बाद वो जमीन जिहड़ी हैगी है जे अगों उहदे बच्चा नहीं है तो जमीन सरकार की हो जाएगी। तो उदों 1907 के विच जिहड़ा अंदोलन सी वो 9 महीने अंदोलन चलिया। जिवें अज गाना फसलों के फैसले किसान करूगा प्रचलित होया, उस तरह पगड़ी संभाल जिद्दां पगड़ी संभाल उस वेले गीत जिहड़ा सी बांके बिहारी होरां का लिखिया वो गाया जान लग्या। 9 महीने अंदोलन चलिया और उस तो बाद सरकार को हुकूमत को समझ दी, हुकूमत को कानून जिहड़े सी वापस लेने पए और उस तो बाद देश आजादी तो पहला अलग अलग सूबियां दे विच जिमीदारां तो तंग होके अंदोलन होए। 1934 दे विच स्वामी सहजानंद सरस्वती होरां ने दरभंगा दे विच एक अंदोलन शुरू किया और उस वेले जिवें जिक्र होया सी कि 1955 दे विच पानी आ गया सी, उस तरह उस वेले भी धरती से बहुत बड़ा भूचाल आया और बिहार के विच भुखमरी जिहड़ी सी फैल गई, फसलां नहीं होईयां, सोका पै गया। तो उस वेले जिमीदारां के खिलाफ अंदोलन शुरू होया और नारा लग्या जो अन्न उपजाएगा वही कानून बनाएगा। और उस वेले स्वामी जी ने जिहड़े कि 1920 तो महात्मा गांधी के नाल काम कर रहे सी, उन्होंने गांधी जी को भी कहा कि आपां जिहड़ा हैगा इह अंदोलन पूरे भारत तक फैलाउणा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जय प्रकाश नारायण ਅਤੇ नमूंतरी पाल केरला तो इन्हां सारे उस वेले के नेतावां ने भाग लिया। पर गल जिहड़ी सी वो इस करके फिर विच रह गई कि 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ दूसरी विश्व जंग लगती है तो जर्मन ने रशिया के उत्ते अटैक करता तब भारत के आगुआं दे विच एक गल चली कि जे रशिया गुलाम हो गया और नाजी हैवी हो गए तो हिटलरशाही जिहड़ी हैगी वो पूरी दुनिया ते फैलेगी। तो अंग्रेजों का साथ देने का फैसला होया, रूस का साथ, और रूस मित्र देश सी उस वेले बरतानिया की हुकूमत का। तो गल दूजे पासे डाइवर्ट रहेगी, मुल्क आजाद हो गया, गोरियां की थां ते काले आ गए और जिमीदारां की थां ते ਜਿਹੜੇ तगड़े सरमाएदार सी वो लोग जिन्हों ने जनरल लोवेरा सम्मानित किया, वो लोग जिन्होंने बाबा सेवा सिंह सीकरी वालियां गड़बी के दोष च कैद करके मरण कंडे लै गए और वो लोग जिन्होंने उस वेले पिठ पूरी अंग्रेज हाकमां दी राज हौली हौली उन्होंने हत्थां ते चला गया ते वो जिमीदारा सिस्टम सी जिहड़ा वो कारपोरेट सैक्टर च बदल गया ते उस तरह के हालात जिहड़े आ साडे सामने खड़े।
सो पिछले समय दे विच 2018 अप्रैल तो लैके 2019 मई तक जिहड़ियां चोणां होंदियां तां ओहदे विच 4247 करोड़ रुपये दे 4247 करोड़ ते 88 लाख रुपये दे इलैक्टोरल बॉन्ड ते दान जिहड़ा हैगा वो भाजपा नूं गया। 147 करोड़ कांग्रेस को गया, 42 करोड़ बंगाल की मुख्यमंत्री को गया। तो पोलीटिकल पार्टियां को बड़े बड़े पद्धर के उत्ते और भाजपा जिन्नी बेशर्मी के नाल अज देश का 4 लाख तो ऊपर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है और साडे देश के प्रधानमंत्री उथे टीवी स्क्रीन पे बैठ के 4-4 3500 किलोमीटर दूर तो डीएमओ के द्वारा एसडीएम के द्वारा खेतीबाड़ी विभाग महकमे के द्वारा चुनिंदा किसान पता नहीं वो किसान है भी कि नहीं उन्होंने इकट्ठे करके उत्ते जल्दी बिठा के संबोधन कर रहे हैं कि बिनिया तोड़िया गल्लां उन्होंने मूँह चों कढ़ा के इन्हां कानूनां नूं जस्टिफाई किया जा रहा है। तां एपीएमसी एक्ट जिहड़ा हैगा और एमएसपी क्योंकि एक सैमीनार है और इस सैमीनार दे विच असीं समुची गल करने की कोशिश करांगे कि देश का हाकम जिहड़ा है वो किन्हां गल्लां दे बलबूते आ रहा है कि ये कानून जिहड़े हैगे आ किसानां दे लई लाहेवंदी है वो सानूं देखना पएगा और सानूं ये भी देखना पएगा कि अगर ये कानून खत्म हो जाता है तो उस तो बाद अगली साडी रणनीति की होनी चाहिए है, संभावनावां इहदे चों किहड़ियां निकलणियां चाहिए, ये बेहद जरूरी है। हुण ये 3 कानून जिहड़े एक दूजे दे नाल जुड़दे आ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, खुली मंडी दा एक्ट अते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दा एक्ट। इन्हां दे पिछोकड़ ते भी आपां थोड़ी जी झात मार लईए कि जिस वेले एसेंशियल कमोडिटी दा एक्ट सीगा और देश दे विच अनाज की कमी सी तां उस वेले साडीआं किसान जथेबंदियां जिहड़ियां सीगीआं इस कानून नूं तोड़न दे लई अंदोलन करदियां रहीआं। 5-5 किलो कणक नाल लैके हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस किया गया। 1976 दे विच एक वड्डा आगू भुपिंदर सिंह, क्योंकि उस वेले भुपिंदर सिंह मान, लखोवाल ते राजेवाल साहब ये वड्डे 3 आगू होया करते थे और 2 आगुआं की बाद दे विच भूमिका की रही वो आपां सारे जानते। तो उस वेले वो तोड़न दे लई जिहड़ा सीगा संघर्ष किया गया। 1976 दे विच ट्राली फैक्टरी भर के भुपिंदर सिंह मान अंबाले जाके अरेस्ट होया, ये कानून तोड़िया गया और आज ये कानून टुटिया तो सानू लड़ना क्यों पै रहा है, ये समझण दी गल। समझण दी गल ये है कि उस वेले पंजाब दे किसान तो कणक खरीद के जिहड़ी कि तकरीबन आपां जे 6वें ते 7वें दहाके की गल कर लईए तो 150 रुपये किलो कणक लैके ईरान वर्गे मुल्कां नूं वो कणक 450 रुपये किलो बेची जाती सी। देश की संसद का, देश की सुप्रीम कोर्ट का, वक्-वक् तरह के कमिशनर का, तो उस वेले किसान अंदोलन कला किसान अंदोलन नहीं रह जाता। प्रोफैसर करम सिंह होरां ने जिवें गल कीती है कि वो जन अंदोलन बन गया और हुण इहनूं जन अंदोलन के नाल ही समझना पड़ेगा और बहुत सारियां गल्लां सानू चेतियां च रखनियां पैणगियां, खास तौर पे पंजाबी भाईचारे नूं चेतियां च रखनियां पैणगियां। की असीं अज इस गल तो मुनकर हो सकते हैं कि देश के विच जिहड़ा अंदोलन चल रहा है उसकी अगवाई पंजाबी किसान कर रहे हैं? असीं मुनकर नहीं हो सकते, बिल्कुल सच है। देश के दूसरे किसानों नूं पंजाब दा किसान जब पंजाबी किसान ही उठा रहे हैं
आ 2 दिन हो गए सोशल मीडिया के उत्ते एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिहदे च गुरबाज नाम का किसान उत्तराखंड चों अगवाई करके ते किस तरह नाकिਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ के अगे वध रहे हैं। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ किसान देश के कोने-कोने ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ भी ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ यूपी ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ बहुत ਵੱਡੇ ਉਕੜਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ में पहुंच के, ਤੇ मैं माफी भी ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਲੇਟ ਆਉਣੇ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ खुशी भी याद करते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं समझ सी वो पईयां ने ते अगे वास्ते भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। गल किसानी मुद्दों के साथी जी ने सारी तकरीबन विस्तार से दस दी है। 2 गल्लां ने जिहड़ियां जिहड़े कानून बने ने 3 कानून इन्हां दा बनाउण दा कारण आपां उस ते 5-7 मिनट लई विचार करांगे। इन्हां ने सानूं अज इह गल कही है भी किसान आप दी फसल देश के जिहड़े मर्जी कोने ते ले ले और जिहड़ा अज दा किसान आ वो 2 एकड़ तो लैके 2.5-3 एकड़ तक दा मालक है। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਜਾਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਚ ਆਪਦੀ ਜਨਸ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟੋਟਲ, ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਟਾਇਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਉਗਾਈ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਨਾ। ਸਾਈਕਲ ਬੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਸਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਲੂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਗੋਭੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਨੈਕਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਕਨੈਕਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਛੱਡੇ ਨੇ ਆਲੂਆਂ
साथियों, बहुत ही वधिया ढंग के नाल अज दा जिहड़ा समागम ये चल रहा सी। जी करदा सी भी सरदार बलविंदर सिंह जी होर भी गल्लां सानूं दसदे। तुसीं सारिआं ने बड़े एकाग्र मन दे नाल इन्हां दीआं गल्लां सुणीआं ने, बहुत ही कमली गल्लां दस्सिआं ने। सो मैं कोई बड़ा बुलारा तां नहीं हाँ, जुड़िया होया जरूर 2.5-3 महीने तो जो का कोर्स चलता। दिल्ली भी जा आए असीं, परसों चौथे मुड़ के आए हैं। सो गल्लां जिहड़ियां इन्हां ने दस्सियां ने सरदार बलविंदर सिंह जी होणां ने, ये बिल्कुल इवें साडे नाल बीतदा ते हल भी यही है। जिहड़ा इन्हां ने दस्सिया जिन्ना चले हल नहीं असीं कढदे, उन्हां ने साडे नाल इवें हुंदी रहणी है। तो मैं थोड़ा बड़ा समा तां नहीं लैना। मैं हर रोज़ उत्थे जाने असीं बड़े वधिया वधिया बुलारे हुंदे, उन्हां कोल विचार सुणदे आ। जो गल्लां इन्हां ने कहियां ने उन्हां दे आधार ते अज तो जे 50 साल की गल तुहाडे नाल मैं साझी करां, इन्हां ने तो 1907 की गल भी कीती आ। साडे घर जन्म तो मरले ने वो गल्लां पूरीआं होईआं। किसान अंदोलन कोई नवां नहीं चलिया, जिवें इन्हां ने कहा कि 7 च चलिया, 1938 च चलिया, 45 च चलिया, ये उही लहर चली आउंदी है उदों तो लागे। यही कारण से गुरु नानक ने भी हर का मुन्ना ताइयों फड़िया सी भी इदों बिना साडा कोई गुजारा नहीं। जो हम असीं उत्थे इकट्ठां दे विच देखदे हां, जे असीं दिल्ली जाके आए आप कि असीं मिनी बस लैके गए सी तां उत्थे भी यही गल्लां होईआं ने नालियां भी जिन्ना चਿਰ उस वर्ग नूं जिस नूं किसे वेले असीं आम सत्थां 'च बह के बजुर्गां तो सुणदे हुंदे सी बई जदों किते किते जिवें उदां ही आ चाहे फर्जी गल किते वंडण लगा रब दुनिया साजती ते जिहड़ा ये किता सी बाकी सारे वंडदे, किसी नूं वपार दा वंडदा, किसी नूं होर कोई वंडदा। तां जदों किसानी दे किते दी गल आई तां कहंदे भी रब नूं ये आप कहना पिया भी 2 जणे बैठे इन्हां नूं पुछां तां वारी आई किसानी दा किता वंडण दी। तां कहा कि जिमीदार कने हत्थ करके तो जिमीदार नहीं सी किता वंडिया, तां उहनूं कहा भी तूं खेती करिया कर। उन्होंने पता लगे भी खेती चाह कुछ मुद्दा जो दसिया पहले की को करना पऊगा, बाउना बीजना पऊ, वढणी पऊ, फड़े डोले बैठ गए। आप देखते रहे फड़े वाली खेती, मैं खुद फड़े रखे ने। तो होया कि वो डर गया भी काम ज्यादा आ, रब नूं कहंदा मेरे तो होना नहीं कले तो। अज जिन्होंने चाहे कहावत ही आ जिहड़े गल दा संकेत दे के गए ने भी कह तां दिंदे असीं उन्होंने भी किरती काम है जां किसान ते किरती सारे असीं एक। तो उस वर्ग के जो उस वेले कहा जाता है उन्होंने आप कहते मजबी सिख कहते सी तां कहते कोले बैठा उन्हें हलाशेरी दी, वो जट नूं कहंदा गल कोई नहीं है, तू आ फड़ के केस दियां इधरों कलियां इधरों मैं फड़दा पट मैं चुकाऊं तैनूं। तां च आया स अंदोलन ने दोबारा वो गल जागर कर दी भी जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ रल के पंड नहीं ना चकांगे उन्ना चਿਰ पूरियां नहीं उधरों पैणियां। जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ रल के काम नहीं करते, कोई काम देख लो तुसीं। तो अज बड़ी खुशी होंदी आ असीं जदों स्टेशन ते बहिंदे आ तो 85 87 88वां दिन आ तो उत्थे वेखदे जदों किरती काम है आपदे घरां वालियां नूं आपदे यारां दोस्तां नूं साडे उस धरने दे विच लै के आउंदे तां सानूं दूना चाह चढ़दा इस गल दा भी असीं सारे एक हां। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਆਈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਗਰੋਂ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ उतों बन के उन्होंने पैकेटा से लिफाफिया चीज आऊगी जी सातों सस्ते भाव खरीदी हो। तो उस लोक कवि ने की कहा सी साडे पिड़ा में तेरे गल चीथड़े नहीं मेरी जबान करके, साडे पिड़ा में तेरे गल चीथड़े नहीं मेरी जबान करके कल शाहां दे गोदामां विचों निकले तू सोने का पटोला बन